राम राम जी सारा ने। तो आज की कहानी सुनियो, कितनी बढ़िया है। और बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो। भी चैनल कमेंट करके ज़रूर बताया करो। जो भी कमेंट करेगा ना उससे का मैं अपने कम्युनिटी में लगा दूंगी पोस्ट। उसका भी जो छोटे सब्सक्राइबर हैं वे भी करा करो। तो देखो, कर्म का भोग टलते नहीं टलता। कर्म करते हैं तो हम सोचते ही नहीं, है ना। जब उसका फल मिला है तो हम फिर परेशान हो जावा। हाँ, एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भगत था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदरी राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उसी रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। तब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार मयान में से बाहर निकाली, तब तक्ष अक्षणी धार वाली और बिजली के समान प्रभावशाली तलवार देखकर वह डर गई और वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य न कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं कर पाएगा। यूं कौन सोचेगा भी अपना पति खुद ही न मार दिया। वो मरा तो गलती तो ये था ना, वह तलवार लेकर के पड़ गई तो इस मारे उसने के जान का मारा है। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने गया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए। राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा। कि पंडित जी भी डर गया बेचारा। पंडित जी के पंडित जी ने मारा ही नहीं। जब ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उसका राजमहल भी नहीं देखा। इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। उनने तो बिना ही सोचे समझे कह दिया। राजकुमारी ने अपनी जान बचाने खातर बोल दिया भाई कि कोई नू ना सोचेगा कि अपने पति की हत्या कर दी। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं थी, बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। राजा ने भी इतने दिन की सेवा करवाई है तो क्यों कुरुस्ती मृत्यु दंड दे वह। तो राजा ने भी उसकी सजा सुना दी भाई। के सजा सुनाई राजा ने। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को धर्मी जान उस देश को छोड़कर विदेश में चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। जब वह
उनके घर पहुंचा। ज्योतिषी कई बार गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी आपके पति ज्योतिषी महाराज कहाँ गई हैं? ये उसकी पत्नी भी भाई कुछ गुस्से वाली सी थी, बेचारी के करा हो जा है। तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिनका सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी कहने नहीं कहा। तदंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देख ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सह जाता और आप सहन कर लेती हो? इसका कारण बताइए। यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा धर्म, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात कोई पुत्र, शिष्य, भाई, पिता, गुरु संबंधी जो भी कुछ है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं है, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। स्वयं में भोगते करत धर्म शुभारंभ। यो भाई संस्कृत का है, मैंने इतनी संस्कृत पढ़नी को नहीं आती है, तो आगे देखो के लिख रहा क्या, यो जिसने पढ़ना आता वो पढ़ लियो। अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ है, शुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी धर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री को ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज आपने क्या कर्म किया था? ये महाराज वो जो पंडित जी हैं वो बताओगे, ज्योतिषी हैं, उसने कौन से जन्म में के कर्म करा जिसके कारण उसने इसकी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। सुनिए, पुनर्जन्म में मैं कौवा था और अब मेरी स्त्री गद्दी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर उसे ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीयत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह साहस बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहाँ मिले वहीं से दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर होकर वह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा भरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर न निकली। पानी के बह से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, यह सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रभाव में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा बाहरी ज्योतिषी बना। अब वह मेरी स्त्री हुई, जो मेरे मरणतय प्रहत में अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो आप लोग, क्योंकि वो तो अपने काम का है था ना। ब्राह्मण ने अपना समाचार सुनाया और पूछा, है धर्मी पापी राजा ने मुझे निपराध का हाथ नी
मुझे नहीं अपराध का हाथ कटवा दिया, मतलब मैंने कोई अपराध नहीं कर रखा था, फिर भी मेरा हाथ कटवा दिया। ज्योतिषी राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। किस प्रकार कटवाया है देखो। पुनर्जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गो थी तथा राजकुमार कसाई तथा वह कसाई जब गो को मारने लगा तो गो बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं आ गया, गाय तो नहीं गया है। आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, था जिस तरफ गो गई उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया। उस कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था, इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गो एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उसकी हड्डियां उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गो को राजकन्या का जन्म लिया। एवं पुनर्जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। कसाई क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिये से मारा था, उसी कारण राजकन्या ने अपने हाथों से अनायास की तलवार ही गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देखकर कर्म निर्मित हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था वह पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया, इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कितना सहज है, ज्ञान संयुक्त जीवन है। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो पूर्व कर्म घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त में समानता बनाए रखने में सफल होंगे।